चलिए आज बात करते हैं 2026 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। और देखिए ये सिर्फ कुछ नंबरों की लिस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक नाटकीय बदलाव है जो दुनिया भर में ताकत के समीकरण को मतलब पावर मैप को पूरी तरह से बदल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन नीचे गया और कौन ऊपर आया। इस बार का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ना, उसमें कुछ बड़े ही चौंकाने वाले जवाब हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया की मिलिट्री पावर में कौन बड़ा विनर है और कौन लूजर। तो ठीक है, अब इन बदलावों को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे फेरबदल नहीं है। इस साल जो हम देख रहे हैं वो बहुत बड़े बदलाव हैं, इतने बड़े कि ये पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल हकीकत को एक नया रूप दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अलग अलग देशों की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या। देखिए, ये सिर्फ टैंक और हवाई जहाज़ों को गिनना नहीं है, नहीं। ये 145 देशों का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल्ड एनालिसिस है। इसमें 60 से भी ज़्यादा फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे कि मैन पावर, हथियार, पैसा और लॉजिस्टिक्स। और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे अहम मिलिट्री रैंकिंग माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से। पहली नज़र में तो सब कुछ बड़ा स्टेबल लगता है। जो पावरफुल हैं वो पावरफुल बने हुए हैं, लेकिन ज़रा गौर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो आगे चलकर सब कुछ बदल सकती हैं। तो टॉप 4 में कोई सरप्राइज नहीं है। नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद रूस, चीन और फिर भारत। पिछले कई सालों से ये चारों अपनी जगह पर बने हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनके बीच कोई मुकाबला नहीं चल रहा है। मिसाल के तौर पर चीन को ही ले लीजिए। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन सोर्स एनालिसिस बताता है कि कुछ अंदरूनी मसले हैं जो उन्हें रोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी लीडरशिप के अंदर ही भरोसे की कमी है और कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो रूस को नंबर 2 की पोजीशन से हटा नहीं पा रहे हैं। और भारत के बारे में क्या? वो चौथे नंबर पर तो मजबूती से टिका हुआ है, लेकिन टॉप 3 में जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है एक बहुत ही जरूरी एरिया में इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जहां अमेरिका और चीन अपने डिफेंस बजट का 10 से 15% R&D पर खर्च करते हैं, वहीं भारत सिर्फ 5% ही खर्च कर रहा है। और भविष्य में मिलिट्री ताकत के मामले में ये एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर सकता है। अब आते हैं इस साल की रैंकिंग की सबसे ड्रामेटिक कहानी पर। एक ही साथ एक देश का नीचे गिरना और दूसरे का ऊपर उठना। तो इस साल की रैंकिंग की जो सबसे बड़ी खबरों में से एक है, वो है पाकिस्तान की जबरदस्त गिरावट। वो सीधे 7वें नंबर से फिसलकर 14वें नंबर पर आ गया है। और ये गिरावट बहुत तेजी से हुई है। सोर्स खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के असर की तरफ इशारा करता है। भारत के साथ हुए उस बड़े मिलिट्री टकराव ने पाकिस्तान की सैनिक ताकत के परसेप्शन को मतलब उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसके बिल्कुल उलट इजराइल लगातार ऊपर चढ़ रहा है। वह पाकिस्तान से सिर्फ एक पायदान पीछे है। तो इससे एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां भविष्य में इजराइल पाकिस्तान से पूरी तरह आगे निकल सकता है। अच्छा, टॉप प्लेयर्स से हटकर देखें तो एक नया मिलिट्री हैवीवेट भी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और ये नया पावर हाउस है इंडोनेशिया। लगभग 30 करोड़ की आबादी वाला ये देश अपनी सेना को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। और ये सिर्फ सैनिकों की गिनती का मामला नहीं है। इंडोनेशिया बहुत ही सीरियस मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स की, भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नई सिक्योरिटी ट्रीटीज की। मतलब वो एक रीजनल पावर के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। ये टेबल इंडोनेशिया के इस उभार को और भी साफ कर देती है। वो अब 13वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान से भी आगे। और एक बात और ध्यान देने वाली है, उन्होंने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 17वें से गिरकर 25वें पर आ गया है। ये इस रीजन में एक और बड़े पावर शिफ्ट का इशारा है। तो दुनिया की इस शतरंज की बिसात पर जो ये सारे मोहरे इधर उधर हो रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? सोर्स का मानना है कि ये रैंकिंग्स इसलिए इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि ये किसी प्रोपेगेंडा या राय से परे जाकर असलियत दिखाती हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की असली हकीकत। जैसे कुछ मीडिया नैरेटिव्स के बावजूद रैंकिंग्स ये दिखाती हैं कि भारत की ताकत को कम नहीं आंका गया, वो अपनी जगह पर मजबूत रहा, जबकि पाकिस्तान की ताकत को एक बहुत बड़ा झटका लगा।
तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे विश्लेषण में हमने टॉप पर बनी हुई स्थिरता को देखा, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में हुए बड़े उलटफेर को समझा और एक नई ताकत के उदय को भी कवर किया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ये रैंकिंग्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये पावर बैलेंस में हो रहे बदलाव को दिखाती हैं, जो आने वाले समय में नए गठबंधनों और टकरावों की शक्ल लेंगे। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, मिलिट्री पावर का नक्शा भी बदल रहा है और ये इंडेक्स हमें बस एक झलक दिखाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।